हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन से लेकर आई हूँ जो 10th क्लास से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा चैप्टर सब है उसका नाम है भारत प्रकृति संसाधन। पहला चैप्टर संसाधन विकास और उपयोग। दूसरा चैप्टर का नाम है वो है भूमि और मृदा संसाधन। तीसरा चैप्टर का जल संसाधन। चौथा वन और वन्य प्राणी संसाधन। पांचवा खनिज संसाधन। छठा ऊर्जा या शक्ति संसाधन। भारत मानवकृत संसाधन। सातवां कृषि संसाधन। 8 निर्माण उद्योग। 9 परिवहन संचार और व्यापार। बिहार संसाधन। 10 बिहार संसाधन एवं उपयोग। मानचित्र अध्ययन। 11 मानचित्र अध्ययन कोष्ठ में उच्च प्रदर्शन। आपदा। 12 प्राकृतिक संकट और आपदा। 13 आपदा प्रबंधन। बहुविकल्पीय प्रश्न अधिकोष। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम है वो है संसाधन विकास और उपयोग। तो सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखे। पहला क्वेश्चन है वो है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? आंसर खनिज। दूसरा क्वेश्चन वो है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आंसर नगर। तीसरा इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? आंसर खनिज तेल का। चौथा क्वेश्चन इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? आंसर दूषित जल। पांचवा क्वेश्चन ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? आंसर नवीकरणीय। छठा क्वेश्चन लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आंसर अनवीकरणीय। 7वां नंबर क्वेश्चन सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागर या क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? आंसर 19.2। 8वां क्वेश्चन तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागर या क्षेत्र किसी देश का अपवर्जनक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? आंसर 200। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है खाली स्थान कहलाती है संसाधन। दूसरा क्वेश्चन खाली स्थान तभी संसाधन बन पाती है जब उनका उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्योद्यम या यातायात के लिए किए जाए। नदियाँ। तीसरा क्वेश्चन कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वह है खाली स्थान, भूमि या मिट्टी। चौथा क्वेश्चन पशुओं के लिए भूमि पर ही खाली स्थान मिलते हैं, अतः चारण भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है। घास के मैदान। कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। अ मानवकृत संसाधन। ग बांध। दूसरा प्रकृति प्रदत्त संसाधन। घ वर्षा जल। तीसरा नवीकरणीय संसाधन। क पशुधन। चौथा अनवीकरणीय संसाधन। ख पेट्रोलियम। कारण बताएं। पहला कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं, परंतु लोहे को अजैव तथा कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है। क्यों? आंसर कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं। इनमें से
कोयला का निर्माण पेड़ पौधा जैसे तत्वों से होता है, जबकि लोहा का निर्माण अजैव पदार्थों से होता है। इसलिए कोयला को जैव एवं लोहा को अजैव संसाधन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान काल में सप्तपोषणीय विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्यों? आंसर, संसाधनों की होती जा रही कमी, बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण तथा भविष्य में इनकी प्राप्यता को बनाए रखने के लिए ही वर्तमान समय में सप्तपोषणीय विकास पर बल दिया जा रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, खनिजों को अपूर्य संसाधन कहा जाता है, परवल को नहीं, क्यों? आंसर, खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग एक बार कर लेने से भविष्य में इसकी पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है, जबकि वन एक नवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग कर लेने पर इसकी पुनः पूर्ति अपने आप हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि खनिज पूरे संसाधन है, पर वन नहीं। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।